मतलब इंडिया मार्ट का हैंडपंप नल लगे हुए हैं वहाँ पे। जहाँ भी पानी इधर उधर फैल रहा है वहाँ सूखता गड्ढा के लिए प्रस्तावित किया गया है। यहाँ पे जहाँ भी जिस बस्ती पे ज़्यादा जल भराव है वहाँ पे एक सामूहिक सूखता गड्ढा का निर्माण कराएंगे। जैसे व्यक्तिगत रहेगा तो मनरेगा से कराया जाएगा आपके काम के लिए, और जैसे सामूहिक रहेगा गड्ढा, सूखता गड्ढा, तो राज्य वित्त केंद्रीय वित्त से हम काम कराएंगे उसके लिए। आपके यहाँ खड़ंजा मरम्मत हुआ है, ये आगे इस बस्ती पे, और एक नाली का काम आगे जैसे इधर से जाएंगे तो आगे पाल बस्ती में एक नाली नौ निर्माण का कार्य हुआ है, और खड़ंजा नौ निर्माण से पैरेलल में काम हुआ है, बराबर में राइट साइड नाली है और नौ निर्माण खड़ंजा हुआ है वहाँ पे। बस ये 2-3 काम अभी सर एक पटेल बस्ती में जो है सब मतलब रिपेयरिंग हुआ तो अच्छा आप प्रिपेयर नहीं है यहाँ बैठक का सामना करने के लिए, आप तैयार नहीं हैं। कितने वर्ष सर्विस हो गई आपकी? सर 4 साल हुई। 4 साल में आपको नहीं पता है कि हम कैसे अपनी बैठक कंडक्ट करें, कैसे अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करें, अनुमोदन करें, क्या आपने खर्चा किया है, कार्य क्या हुए हैं, क्या कार्य कराएंगे, ये सब बैठक में आए हैं तो यही तो ये बताना है, और लोग क्या चाह रहे हैं उसको नोट करिए, उसको शामिल करिए, यही काम तो है। ये चीज़ आपने खाली एक डायरी लेके चले हैं, ना कोई सूचना है, तो सूचनाएं लेकर फिर बताइए कार्य योजना, विगत कार्य योजना आपकी क्या थी, ये सब। पच्चीस % डिकेडल वृद्धि हो जाए तो लगभग 3000 के आसपास गांव की आबादी इस समय होनी चाहिए। आवास के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो आपने दिया है इसमें सूचनाएं दे रखा है। बुकलेट के अनुसार SBM के अंतर्गत 76 शौचालय बनाए गए हैं, जो सूची SBM का दिया है, और ये फिर आगे 76 के बाद दूसरा फिर और सूची दिए हैं, ये है 177 शौचालय हो गए, और हैंडपम्प आपके यहाँ 36 है जी। ये सब चल रहे हैं हैंडपम्प, 1-2 छोड़ के सब लगभग सारे हैंडपम्प। अब गर्मी का समय हैंडपम्प चालू कराइए जी। ये प्रधानमंत्री आवास 2021 में 7 दिखा रहे हैं, 2021 के बाद किसी वर्ष की सूचना इसमें लगा नहीं रखे हैं। चलिए, हमारे पास जो सूचना है इस वर्ष जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आपके गांव में 33 लोगों को आवास दिया गया है, और योजना आरंभ से अब तक इस गांव में कुल जो है 46 लोगों को आवास दिया गया है। तो 13 लोग पहले आवास पाए हैं, इसका मतलब यही है, और सारे आवास बने हैं। कुछ आवासों को हमने रेलवे लाइन के पार जैसे हम जाके निर्माण हो रहा था तो देखे ही थे। जी जी सर। किसका घर है, कहाँ है? रेलवे लाइन के उस पार वाला जो घर है, कोई मिश्रा है, कौन है? अमित मिश्रा जी जी। प्लास्टर अभी भी नहीं कराए, उनको एक नोटिस यहाँ से चली गए कि प्लास्टर रंगाई पुताई कराएं, 10,000 सरकार, तो उसका अंतिम किस्त आप लोग अवगत है कि प्रधानमंत्री आवास में 40,000, 70,000, 10,000 ये 3 किस्तें दी जाती है। 2 किस्तों में एक कमरा और बरामदा किचन ये बन जाना चाहिए, और 10,000 जो दिया जाता है वो रंगाई पुताई के लिए दिया जाता है, और नरेगा से 90 दिन की मजदूरी रहती है, वो 20,200 के आसपास में, 213 नहीं, अब 20,000 90 दिन की है ना, वो 20,000 वो मजदूरी है आपकी। तो आपको 1,40,000 के करीब एक आवास पर मिलता है। जिन लोगों को आवास मिल गया, बना लिए और उसकी रंगाई पुताई प्लास्टर नहीं कराया है, बराए मेहरबानी उसको करा दें। नहीं कराते हैं तो कार्यालय से नोटिस जारी करो भाई, 12,000 रुपये की रिकवरी पंचायत साहब सबको नोटिस जारी कराइए 1 सप्ताह में। जिन लोगों ने नहीं किया, जरा आपस बात न करें। यहाँ जो लोग हाथ बैठे हों, जिन्हें हम नाम पढ़ रहे हैं, वो हाथ जरा उठा देंगे। धर्मा देवी ननकू, धर्मा देवी ने आवास स्वीकृत किया गया है इस साल का, यहाँ है धर्मा देवी है। हम निकल आए
माता के गांव में बैठे थे। वहाँ बात कर लीजिए कमरे से, हम जरा पब्लिक के पीछे आपस बात न करिए। ये इनको आवाज दिया गया है, ये यहाँ पर नहीं आए हैं, अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के हैं। क्या इनके पास पहले से पक्का मकान है क्या? खत्म हो गए? क्यों सेक्रेटरी? ये धर्मा देवी मृतक हो गई, ये जानकारी नहीं है आपको? बता रहे हैं लोग कि धर्मा देवी की डेथ हो गई है। तो आप अभी जाइए, यहाँ आए हैं, उनका घर देखिए और उनके वारिस, अगर उनके पति हैं, बच्चे हैं, जो भी उसमें पति भी मृतक है, परिवार में कोई नहीं है, परिवार में है बच्चे हैं, तो उसमें डेटाबेस में अगर बालिग है, नाबालिग को स्थिति जब यहाँ आए हैं, आपको पहले पता कर तैयार रहना चाहिए। इस पर कार्रवाई करिए, उनके वारिसान को आवाज दिलवाइए, ठीक है? और अगर इसके बारे में पहले हमें रिपोर्ट दे के बात करिए। ये तो क्रेडिट डेट 2018 का सर, ये पहले से है सर, ये पहले का है जी सर। पूर्व के वर्षों का, इस वर्ष वाला क्यों नहीं निकाले? सर इस वक्त ये अभी आवाज सेक्शन में सर, आवाज सेक्शन में सर 13 आवाज गए हैं सर। निकाल दिए। इसमें कोई पैसा गया? हाँ सर, 12 का पैसा हमीदुल निसा मिनहाजुद्दीन वही साइड रेलवे उसके साइड, यहाँ अम्बेडकर उसके पीछे सर। आए नहीं है वो आने के लायक नहीं है सर, हाँ? वो आने लायक नहीं है। और शुक्रवार था, उनके जो बच्चे हैं वो भी नहीं आ पाए जुम्मा के कारण। अच्छा, क्या है, नाजिया बानो गुलफाम, ये भी नहीं आए हैं। कुछ उनके शायद सिस्टर की कुछ तकलीफ थी सर, इसी वजह से नहीं आ पाएंगे। आवाज दोनों निरस्त कर दीजिए। अगर 1,20,000 दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ बुलाने पर आना नहीं है, 5 रुपए के लिए तो किसी के घर घेरे रहेंगे। हम लाखों रुपए देते हैं और आप यहाँ आएंगे भी नहीं, तो ऐसे आदमी की हमें कोई जरूरत नहीं है। निरस्त कराओ आवाज। स्टार्ट नहीं किया है, कैंसिल करो। अनारकली अमरनाथ, अनारकली है, जो घर पा गया उसका काम खत्म हो गया। घर न मिले तो वो यहाँ हाजिर रहेगा, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, ये सुनने के लिए। जिसको घर दे दिया बस उसकी गर्ज नहीं है। यशोदा देवी, हमारे घर नहीं, घर नहीं है, आपका घर स्वीकृत है। गेदा लाल है आपके? नहीं, कौन है? नहीं, बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे। तो आपका घर स्वीकृत हो गया है, 2-4 दिन में आपके यहाँ पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है? घर की नींव खुदाई आपने इन्हें, सेक्रेटरी इनके दरवाजे पर गए, टीए कहाँ है आपके? सर भी आए थे सर, मीटिंग ले रहे थे, ब्लॉक वापस चले गए सर। SDM साहब मीटिंग ले रहे थे, ब्लॉक वापस चले गए थे। सर ठीक है, बता देना चाहिए था कि यहाँ है, खाली भागने की प्रवृत्ति है ना। अगर बता देते कि हम PD साहब मैं बता लेआउट नहीं कराए। तुम्हारे घर पर कोई गया था कि ऐसे घर बनाना है, बताया कोई? नहीं गए। दोनों लोगों को नोट करिए, शोकाज जारी हो। क्या नाम है टीए का? सर अरविंद नाम है सर। अरविंद जी। एक कमरा, किचन, बरामदा, ये बनना है। 40,000 रुपए जाएगा। कल से आप नींव खुदवा लीजिए, ठीक है? पैसा पहुंच जाएगा, पैसे का इंतजार न करिए, आएगा, आप नींव खुदवाए रहिए। 3-4 दिन में पैसा पहुंच जाना चाहिए। देखा इनका स्टेटस पैसे का PFMS पे कहाँ है? F9 पर खोल के रिपोर्ट देखो। तो के चक्कर न पड़िए, मुहूर्त हो गया, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही मुहूर्त है। कल नींव खुदवाइए, ठीक है? कौन है? बेटा बेटी कोई है क्या आपके? बेटा कितना बड़ा? नाबालिग है सर, अरे 15 16 साल। अच्छा, इनकी मदद कर दीजिए। नहीं, हमने कहा था सर, हमने कहा इनको कि जो चीज़ होगी हम ये कराइए, जब आवाज दिलाए हैं कराइए। जी करवाएंगे। पेंशन मिलती है क्या आपको? अच्छा, चलिए बैठिए। चिंता देवी राम खिलावन आई है? चिंता, हाँ, वही रुकिए, वही वही रहिए, 2 मिनट खाली। आपके पति क्या करते हैं? इसके रोज काम करते हैं। नरेगा में भी काम करते हैं? हाँ, करे लेकिन कुछ। जॉब कार्ड है आपका? हाँ, कौन बिरादरी है? पाल।
पाल है। आप भी जाती हैं कभी काम पर? पहले जाते थे सर जी, तबीयत खराब ठीक है नहीं कोई बात नहीं है, जब तबीयत ठीक हो, जब आवश्यकता समझिए जाइए। हाँ। घर का निर्माण चालू नहीं किया अभी आपने, उसको कल से शुरू करा दीजिए। आज यहाँ जाने के बाद कल नींव खुदाई, कमरा पहले से है एक आध पक्का क्या आपके पास? नहीं अभी तो नहीं। अभी नहीं है। अब जब सरकार ने दिया तो सुस्ती का है। सरकार के सौजन्य से 75 साल हो गए आजादी के, अब आपको अभी तक कच्चे बना रही है कि कमरा पक्का बना लिए। आप ईंटों को भी लगे कि हमारे पास घर है, ईंट उट गिरवा दिए। ईंट गिरवा दिए हैं तो कल आप नींव खुदवाइए, जुड़वाइए, नींव तक ले आइए ना। इनका मानक का रूप अभी यहाँ से तब प्रभा आई है, प्रभा नहीं आई है। आई थी सर, थोड़ी देर पहले शायद थी यहाँ पे, उनसे मिली थी। और उषा पाल, राजेश कुमार। उषा आपने अभी घर शुरू नहीं किया, नींव खुदाई, कई कमरा? एक कमरा बरामदा। कोई बताया था कैसे नक्शा है, कितना लंबा चौड़ा है, ये कोई बताया कि अपने मन से कर रहे हैं? आए थे ये कोई आया था? तो जैसा बताया वैसा बनाइए। पति क्या करते हैं आपके? हैं? कोई बात नहीं है, कुछ अपने पास पैसा वैसा रखे हो? केवल सरकारी से बनाना है, तो अगर सरकारी से बनाना है तो ज्यादा बड़ा दर मान लीजिएगा कि पूरा ना पड़े। अपने पास से लगाने की स्थिति हो तब तो आप, कोई बात नहीं है। नहीं है तो जितना कहा जा रहा है उतना बनाइए। कल से नींव अभी खोदी गई कि नहीं खोदी गई, तो उसको जुड़ाइए, नींव हो जाए। हाँ? नीचे उस पर जो है प्लिंथ लेवल पर हाँ सर, PCC प्रिंट हो गया है सर। तो जियो टैग क्यों नहीं किया सेक्रेटरी? कर दिए हैं सर, कर दिए। जियो टैग हो गया। हो गया? हाँ। तो आपको 4-6 दिन में वो सेकेंड किस्त भी पहुंच जाएगी, 70,000 पहुंच जाएगा। उसको जुड़ाई करके तुरंत कमरा पूरा कराइए, ठीक है? रेखा राम सिंह। रेखा, आप हैं रेखा, क्या करते हैं आपके पति? कुछ नहीं सर। खेती बाड़ी है? हाँ कितना खेती बाड़ी है? 10 अच्छा, तो कैसे काम चलता है अगर कुछ नहीं करते? ऐसे एक चलता है। केयर टेकर भी है सर, हाँ? शौचालय केयर टेकर भी है। अच्छा, शुरू किया, मकान शुरू किया? नींव भर गई है सर। नहीं नींव डाल हो गया? हाँ लगे। तो हो क्यों गया। नहीं हो गया, हो गया, जियो पैसा टैग। आपको पहुंच रहा है, ठीक है? बैठिए। पवन कुमार, पवन कुमार अभी नहीं फिर है। गीता दीपक, गीता दीपक। गीता घर शुरू कर दिया कि नहीं? न्यू तक हो गया काम? इसका दूसरा स्टेप चल रहा है। अच्छा, चल रहा है जियो टैग कर दिया भाई? दूसरा हाँ सर, कर दिए। दूसरी किस्त भी आ गई इनकी। आपको दूसरी किस्त का पैसा मिल गया, तो आप जल्दी से सबसे पहले अपना घर पूरा करा के, जैसे यहाँ कराए हैं, प्लास्टर, रंगाई पुताई बढ़िया से कराइएगा। ये नहीं कि पैसा घट गया, ये वो सब नहीं। सरकार ने दे दिया, अब रहना, सरकार तो नहीं रहने आ रही है, आपको रहना है तो आप उसे अच्छा से बनाइए, देखने में बढ़िया लगे, ठीक है? बैठिए। सोनी मिश्रा, प्रमोद कुमार। वही है सर जो आप गए थे फाटक के पास, वही है जो। वो तो पुराना है। नहीं नया, नहीं, नया। हाँ। अच्छा, अभी शुरू नहीं किया? नहीं, नींव नींव भर हो गई गया, है सर, इनका भी उनका जियो टैग भी हो जियो गया। टैग और साधना मिश्रा, वही बगल में ही है सर। दोनों। तो रेलवे लाइन पार वाले। हाँ हाँ जियो टैग। चलिए, ये जो है, जिन लोगों की है अभी भी कच्चा घर है, छप्पर है, अगर आवास नहीं पाए हैं, सूची आपकी सेचुरेट हो चुकी है, तो नया सर्वे चालू कर है, जल्दी ही किया जाएगा, उसकी तैयारी कर ले। सेक्रेटरी और ये ऑफिस जो पंचायत सहायक है, ऐसे सारे लोगों का डेटा एक्सेल पर भरिए। उनका जो विवरण आता है, उनके जॉब कार्ड संख्या, आधार संख्या, अकाउंट नंबर, IFC कोड, और जो है उनके आवास की फोटो और लाभार्थी की फोटो, ये सब एक्सेल पर डाल करके, एक्सेल आता है काम करना? एक्सेल सीट में नहीं आता है काम करना? अच्छा, तो उस पर
काम करिए, ऑफिस पर जो है वर्ड पर चिट्ठी टाइप करना बनाना बिना इसके तो कोई नौकरी होती नहीं। तो आप उसमें टाइप अच्छा बढ़िया से करिए, चिट्ठी बनाइए और पूरे नेट पर एक्सेस करके जितना भी है विभाग, पंचायत, ग्राम विकास और समाज कल्याण, अन्य विभाग साइट खोल के एक्सेस करिए, देखिए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये कार्यक्रम की हमने समीक्षा किया। जो लोग पहले यहाँ 33 आवास पहले अब है कि नहीं है? किसी के घर नहीं है। सास के पास है, जेठानी के पास है, देवरानी के पास है, आपके यहाँ नहीं है। दोबारा तिबारा के चक्कर में है क्या? तो दोबारा तिबारा के चक्कर में न रहिए। एक परिवार में जैसे आप एक साथ रहते हैं, शौचालय भी एक ही मिलेगा। हमारे पास सूची उसकी भी है। आप नहीं कहें कि अभी आपका नाम पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये यहाँ पर वॉल राइटिंग ये आप पहले करा दीजिए, ये वॉल पूरा आगे सामने करा करके, और जो सबसे अच्छे घर बने हो सारे घरों के एक फ्लेक्सी बनवाइए, उसमें डलवा कर यहाँ लगवा दीजिए। ये इनके घर है, यहीं पर जब हम आए तो देख लेंगे आप फला का घर है ये। ठीक है, अपने कार्यक्रम का जरा आपस में बात न करिए। वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, इसमें से जो मृतक हो गए हो इसको हटवा दीजिए। ठीक है, और विधवा पेंशन के लिए लाभार्थी यहाँ पर जो है 35 लोग हैं, तो 35 और 56 91 तो यही हो गए। और दिव्यांग पेंशन जो है 12 लोगों को, तो 103 पेंशन धारक आपके यहाँ गांव में हैं। कुल परिवार संख्या कितनी है सेक्रेटरी बताएं? कुल परिवार कितने हैं? कुल परिवारों की संख्या 135 हाँ? 135 परिवार कैसे है संख्या आपके? सर परिवार रजिस्टर से ही बताओ। परिवार रजिस्टर आपका अपडेट नहीं है। जब बैठक करते हैं परिवार रजिस्टर को अपडेट कराइए। जी सर। आपके यहाँ 2290 जी सर। और आपके पॉपुलेशन बढ़े के हिसाब से 3000 के आसपास है, तो इस हिसाब से कम 500 परिवार आपके यहाँ होना चाहिए। आप 135 परिवार बाबा आदम के जमाने से लेकर बैठे हुए हैं, इसको आप अपडेट करिए। गांव परिवार का ठीक है। राशन कार्ड जो आपने बांट रखा है पात्र गृहस्थी में 319। अब आपको बताइए, अब आपके इसका मतलब 135 के बाद 319, तो जितना आपने राशन कार्ड जारी किया है सब फर्जी है। अगर परिवार 135 है तो 319 पात्र गृहस्थी कहाँ से आ गए भाई? बताओ सेक्रेटरी हमें। तुम्हारी बुकलेट और तुम्हारा रजिस्टर तुम्हें मुबारक। हमें बताओ कि हम इसको अभी यही स्टेटमेंट लेके एक विशेष जांच यहाँ लगा देते हैं कि यहाँ पर इतने का भ्रष्टाचार है, लूट हो रही है। बताओ, कर दे इस चीज को? बोलो भाई ना, जवाब दो। तुम्ही को जवाब देना है। अपडेट हो कर देता हूँ सर। अपडेट हो जाएगा सर। अपडेट मतलब आप परिवार फर्जी बढ़ाओगे, राशन कार्ड देंगे? नहीं सर, राशन कार्ड सर। हाँ, या तो तुम्हारा परिवार रजिस्टर झूठा है या तो तुम्हारे फर्जी राशन कार्ड है। दोनों तो सही है नहीं कि अब दोनों के झूठ बनाने के लिए अब उसको बढ़ाना शुरू करो। और 319 तो आपके पात्र गृहस्थी है ना। अंत्योदय के कितने हैं? 41 है। तो 360 लोग हैं आपके राशन कार्ड धारक, 102 लोग हैं पेंशन धारक, सब मिला करके ये कहाँ जा रहा है? कुछ अता पता है आपको? आपने एक भी, अब आप ऐसा करिएगा, परिवार रजिस्टर लेके हमें 1 सप्ताह में आख्या चाहिए कि आपके परिवार रजिस्टर में जो दर्ज है वास्तविक परिवार और बोगस राशन कार्ड, ये वेरीफाई करके 1 सप्ताह में हमें देंगे, ये निरस्त होंगे। जो लोग फर्जी परिवार बनाए हैं या घोस्ट परिवार आ गए हैं, इनको देख करके रिपोर्ट दे दीजिए, अन्यथा इतनी बड़ी लूट के लिए आप पर हम प्राथमिकी दर्ज करने की संस्तुति कर देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, बीइंग सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार हैं आप जन्म मृत्यु पंजीकरण के, ये कार्रवाई करिए।
ठीक है। जो लोग फर्जी राशन कार्ड लिए हैं सरेंडर कर दे, नहीं तो उसे सबसे वसूली हो जाएगी। पात्र गृहस्थी को हो 41 लोगों की सूची पात्र, उसके अंत्योदय वाली कहाँ है? इसमें है नहीं दिया है, तो वो सूची लगाना चाहिए था। गरीब है कैसे फर्जी अंत्योदय बने हुए हैं। ये देख लीजिए, आप लोगों की उदासीनता मनमानी से ये लूटपाट चल रही है। तो ये चीज 2-3 चीजें पंचायत राज विभाग की, जैसे एक नमूना है, जॉब कार्ड धारक कितने हैं? रोजगार सेवक कितने जॉब कार्ड धारक? 258 जॉब कार्ड धारक है। सक्रिय कितने हैं? सक्रिय 43। रजिस्टर ले आओ जरा, जॉब कार्ड रजिस्टर ले आओ। 258 में केवल 43 लोग काम करेंगे। 102 पेंशनर हैं, 319 राशन कार्ड ले रहे हैं, फ्री का राशन मिल रही है, पैसा तो देना नहीं पड़ रहा है। फ्री फंड का राशन की वाली हाल हो गई। आपके रजिस्टर 17-18 का ये है, नहीं सर, वहाँ से है पर इसमें नहीं। ये जॉब कार्ड का है। ये इसी का दूसरा पार्ट है कि वही है? ये आवेदन है जॉब कार्ड का। और जरा आप हमें रोजगार रजिस्टर लेते आइए और संपत्ति लेते आइए। इसमें फोटो नहीं, जरा शांत रहिए भाई, आपस बात न करिए। आपके काम के लिए यहाँ आ रहा हूँ। क्या करते हैं आप? पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं? पढ़े लिखे हैं तो जॉब कार्ड नंबर जो जारी है, आप जॉब कार्ड की लिस्ट लीजिए। सबके जितने कॉलम हैं, ये सब कॉलम क्यों खाली पड़े हैं, इनको भरने में कितना मेहनत लगती है। 2017 से 2017 साल का ये रजिस्टर है। 2007-8 से योजना चल रही है, इसमें आपने आज तक सूचना नहीं भरी। आपकी सेवा समाप्त करा दिए गए नहीं। अगर आपने 10 वर्ष तक नहीं काम किया है, ये तो पूरा सबसे पुराना रजिस्टर इसी नाते मंगाए हैं। आपने कुछ नहीं किया, मैं ये सब लिख के भेज दे रहा हूँ और आपकी सेवा समाप्त करा दे रहा हूँ। अगर यही हाल है तो किस लिए यहाँ बैठे हैं? पेंशन तो अभी देख रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं। ढेर गर्दी बची है ना। पेंशन आपको नहीं मिल रहा है तो पेंशन का कैंप कराइए। जो बोगस पेंशन है हटवाइए, जो वास्तव में उसके नीडी है पात्र है उनको पेंशन दिलाइए। यहाँ से करवा के ब्लॉक से हमने जिले से जो है ट्रांसफर करवा दिया है, डोंगर लगवा के जिले से। तो 46 में ये क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद में इनका कराए हैं। आपके पेंशन का एप्लीकेशन जा चुका है, स्वीकृत होगा। ठीक है, 46 लोगों का एडोन किया। ये सब यहाँ लिखवाइए, यहाँ से रोजगार सेवक ये निकाल करके आगे वाले आपका प्लास्टर जब होगा यहाँ आगे दीवार पर। अभी तो यहाँ ताला कहीं लगा नहीं, वहाँ चस्पा कराइए और ये काम तेजी से 1 सप्ताह में खत्म कराइए। सर, हम लोगों का भी राशन कार्ड नहीं बना है। पिछले साल दिए थे बनाने के लिए, आज तक भी नहीं बना। आपकी सास जीवित है? हाँ, लेकिन हम लोगों का अलग हो गया है। कितनी देवरानी जेठानी कितनी आप हैं? 2 उन सब के बने हैं? नहीं। सास के बने हैं? हाँ, तो सास के साथ आपको अलग कैसे नहीं, बना जाए? उसमें से कट गया हम लोगों का नाम। आपका नाम कट गया तो नाम उनका यूनिट बढ़ जाएगी। करा नहीं हो रहा दीजिए, है। यूनिट बढ़वा दीजिए, उनको ऐड करवाइए। अरे हमारा तो साहिल मिला था 5 किलो का टिकवा कहाँ मिला था? नहीं मिल रहा है। डॉक्टर बच्चा से अलग मिला है। लड़कियां बच्चा से अलग, तो आप लोग बहुत चालाक है ना। लड़के चालाक, पत्नी अलग, और पति आवास पाया है तो पत्नी का अलग, सास पाई है तो बहू का अलग। तो ये कितना सरकार दे दे आखिर? हाँ? मिलना चाहिए। आदमी नहीं ने 1.5 दिन में खत्म कर। पेंशनिया मिले थे, कैसे सामान मिला? पेंशन भी मिले, राशन मिले, 2 में से 1 मिलेगा। वो सब आधार लिंक हो गया है माता जी। अगर पेंशन लेगी तो आपका राशन गायब हो जाएगा, उसी से लिंक है। ई पास मशीन लगी है ना, तो वो पकड़ ले रहा है कहाँ कहाँ है सब। कुछ दिन मिला लेकिन तब आधार नहीं लगा रहा होगा, अब आधार पकड़ ले रहा है, तो उसमें प्रधान सेक्रेटरी का खेल बंद हो गया। चलिए 2-3 बात आपको महत्वपूर्ण बता दें। ग्रामीण आवास कार्यक्रम के बारे में जो आपके यहाँ आवास पाए हैं, अगर कॉलोनी नहीं मिली हम तो जान रहे हैं। बहुत सर इनका आवास नाम था, इनका जो है इनका पहले से क्या हुआ था, इनका नाम रीता था और इनका जो है वहाँ पे फील्ड रीना था, इसकी वजह से सर नहीं हो पाया। इनका पात्र थे, ये सब चेकअप हुआ था, लेकिन रीना और रीता एफिडेविट भी दिया गया था, लेकिन
वो हमें दे दीजिएगा। वो जो आप किए हैं वो हमें कागज दे दीजिएगा। बैठिए। इनका तो क्लियर है सर, अब आ जाएगा। इनका जो है माइनॉरिटी में एक ही इनका बचा हुआ है, आ जाएगा। आपको पैसा मिलेगा, आपको मिल जाएगा। इनका है ठीक। कॉलोनी बैठ जाइए। अब आपकी बात कर रहा हूँ। कॉलोनी वाले सब लोग बहुत लोग होंगे जिनका सर्वे में नाम छूट गया था, अभी भी कच्चा घर है, ऐसा संभव है। पुनः सर्वे खुलने वाला है, तब आपका नाम शामिल कराया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि अगली साल अब तक जो है आप घर पा जाएंगे। ठीक है। जो वंचित लोग हैं, वास्तव में पात्र हैं किंतु वंचित है, उनको भी आवास मिलेगा, 1 साल के भीतर मिल जाएगा। हाँ, जो जितने लोगों के जो आवास से वंचित हैं वो निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें। आपका भी सर्वे खुलने वाला है, सर्वे में नाम शामिल करा दिया जाएगा। जो लोग आवास पा करके प्लास्टर नहीं कराए, रंगाई पुताई नहीं कराए, लिखवाए नहीं है, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो लोग मेहरबानी करके पैसा पा चुके हैं काम करा दें, अन्यथा 12,000 रुपए सरकार का जमा कर दें। या तो ये काम कराएं, अन्यथा 12,000 वापस दे दें खाते में। दूसरे लोग पा जाएंगे घर, कुछ पैसा वापस आ जाए। और पैसा नहीं देंगे, न लिखाएंगे, तो तीसरा फिर जो है कड़े कदम उठाए जाएंगे, आरसी और FIR का। तो उम्मीद करते हैं कि कड़े कदम की नौबत ना आए, आप लोग कराइए। नए वाले जो घर बन रहे हैं, इसमें कोई भी यह स्थिति अंतिम किस्त तब तक नहीं दी जाएगी जब तक आप ये काम नहीं कर लेते हैं। वंचित लोगों के लिए हमने कह दिया है कि उनको सर्वे होगा, उन्हें भी अगले साल तक, अब मार्च तक निश्चित रूप में घर मिल जाएगा। ये हो गया आवास कार्यक्रम के बारे में। और पेंशन के बारे में 46 प्रधान जी बता रहे हैं कि पेंशनें हैं वृद्धा, विधवा, विकलांग मिला करके आपके यहाँ 102 पेंशन धारक हैं, 46 और हो गए तो 148 पेंशन धारक हो गए। जरा शांत रहिए, 5 मिनट सुन लीजिए, फिर आप बात सुनूंगा, या फिर आपको जो कहना हो कहिए, मैं चुप हो जाऊं। 2 है कि केवल 135 परिवार दर्ज है। परिवार रजिस्टर एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। जब आप कहीं कोर्ट कचहरी कहीं कोई पेज फंसता है तो कहते हैं हमें परिवार रजिस्टर की नकल दे दिया जाए। परिवार रजिस्टर में आपका नाम दर्ज ही नहीं है तो सेक्रेटरी फिर नकल नहीं देते हैं। फिर ये होता है कि हाँ सेक्रेटरी घूस मांग रहे हैं, जबकि आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ दर्ज हो। सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि खुली बैठक में सबके नाम नोट करके परिवार रजिस्टर को हर 6 महीने जो बैठक होती है उन खुली बैठकों में या परिवार रजिस्टर भी अपडेट हो। तो जन्म का पंजीकरण, जैसे आपके यहाँ कोई जन्म होता है तो उसको एक जन्म पंजीकरण का रजिस्टर है, परिवार रजिस्टर दोनों में दर्ज होना चाहिए। और जन्म प्रमाण पत्र आप लोग एडमिशन या कई जगह मांगते रहते हैं, कहीं कहीं जरूरत होती है, कोई कोर्ट कचहरी आता है तब आप आते हैं कि हमें दे दीजिए कि हम सन 62 में 12 जनवरी पैदा हुए। अब 62 में रजिस्टर में आज ना रजिस्टर 62 का है, ना दर्ज है, ना कहीं रिकॉर्ड है, फिर आप उसके साथ सेक्रेटरी धींगा मुस्ती करते हैं। अब सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो आपको ये मैंडेटरी है, ये बाध्यकारी है कि आप वहाँ जन्म का पंजीकरण कराएं, परिवार रजिस्टर दर्ज कराते हुए अपना जन्म का सर्टिफिकेट ले लें तत्काल बच्चे से। और जो अस्पतालों में डिलीवरी हो रही है वहाँ तुमको बर्थ सर्टिफिकेट दे देते हैं, फिर भी उस सर्टिफिकेट आधार पर यह परिवार रजिस्टर को अपडेट कराएं। दूसरा है मृत्यु का भी पंजीकरण। अगर कहीं किसी परिवार में मृत्यु होती है तो वो भी यहाँ सूचना दे दें कि फला तिथि में हमारे यहाँ मृत्यु हो गई है, वो परिवार रजिस्टर में उनको दर्ज कर दिया जाए, तो वहाँ पर मृतक के रूप में दर्ज कर देंगे और आपको परिवार रजिस्टर का सर्टिफिकेट दे देंगे जिसमें लिखा होगा कि फला जो है इस तारीख को इनकी मृत्यु हो गई है। तो जन्म का पंजीकरण और मृत्यु का पंजीकरण, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। और एक जो महत्वपूर्ण है विवाह का, आजकल तलाकी तलाका छोड़ी छोड़ा गांव में भी रोग फैल रहा है, तो जब आप विवाह करते हैं तो वो कार्ड और वो तुरंत दे दीजिए कि यहाँ पर विवाह के पंजीकरण में सेक्रेटरी अगर अभी तक अभिलेख नहीं बनाया है तो विवाह पंजीकरण का अभिलेख बना ले, और उसमें जितनी भी शादियां चाहे जिस जात बिरादरी के लोग हैं उसका, उसमें ये नहीं है कि खाली हिंदू के लिए, अगर मुस्लिम शादियां भी होती हैं तो वहाँ दर्ज होगा। कल कोई कहता कि हमारा तो शादी हुई नहीं, तो ये रजिस्टर वहाँ गवाही देगा कि हाँ नहीं आपकी हुई है, हमारे यहाँ आप दर्ज हैं। और जो लोग मुख्यमंत्री सामुदायिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी कराते हैं उसको तो वहाँ
बीडीओ साहब ही ऑन स्पॉट सर्टिफिकेट जारी करते हैं, क्योंकि आप वहां पर हैं, वहां उस योजना के अंतर्गत विवाह संपन्न कराया गया तो ये प्रमाण पत्र पक्का पोख्ता है। कोई अगर शादी से मुकरे, तलाक करे, बदमाशी करे तो वहां पर फिर जिसने सर्टिफिकेट जारी किया है वो वहां खड़ा हो जाएगा कि मैं गवाह हूँ, आप यहाँ पर शादी आपकी हुई है। मुख्यमंत्री सामुदायिक विवाह योजना के अंतर्गत जो हमारे गरीब परिवार हैं, सबसे अनुरोध है कि आप लोग पंजीकरण कराएं और वहाँ शादी कराएं। विकास खंड में सामूहिक शादी होती है, अभी फिर प्रस्तावित होगी, कोई तिथि होगी। यहाँ जो लोग बैठे हैं, किसी ने इस योजना में अपने यहाँ शादी कराई है क्या? कोई इस योजना से लाभ लिया है? किसी के यहाँ कोई शादी हुई है? अभी तक पलोपुर में कोई खाता नहीं खुला, तो क्या ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको 35,000 लड़की के खाते में पैसा सरकार डाल देती है, शादी होते ही खाते में जाता है। 10,000 का सामान देते हैं हम, ठीक है, 5,000 आपके वहाँ खान पान स्वागत इन सबके लिए रहता है, तो 50-51 हजार सरकार एक शादी पर खर्च कर रही है, तो आप पैसा क्यों फूक रहे हैं? जानकारी है आप लोगों को इस योजना की कि नहीं? इसमें सारे जात बिरादरी धर्म के लोग इस योजना में आवेदन करें, पंजीकरण हो जाएगा। उनके यहाँ जहाँ आप शादी तय करेंगे उसके लड़के का आधार, उसकी फोटो, उसका विवरण, आपके यहाँ का लड़की का आधार, फोटो, खाता नंबर ये जाएगा, माता पिता का, और जो शादी का कार्ड है वो जाएगा, और शादी करा दी जाएगी, बता दिया जाएगा फला डेट पे ये शादियाँ होती है सामूहिक रूप में। आप लोग क्यों नहीं इस योजना में आना चाहते हैं या नहीं आए? जानकारी नहीं है। अब तो जानकारी दे दिया, संकट खत्म हो गया। किसके किसके यहाँ है जो लड़की शादी के योग्य है या लड़का शादी के योग्य है? कहाँ तय किया? साहब कहा थी ब्लॉक में न करबे, हम बताए ये पूरे गांव में कहीं बताई थी ये शादी ब्लॉक में, लेकिन कहा ब्लॉक में शादी करेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अगर ब्लॉक में शादी करोगे तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अगर दिक्कत ना होती तो अब तक करा लेते ना। तो जो है वो आप बताइए, आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। सब एक सोचेंगे कि समाज में नहीं है, गांव में नहीं, वहाँ से जाके कर बहुत गरीब है, इज्जत घट जाए। तो जब पेंशन लेते हैं, जब फ्री का राशन लेते हैं, जब फ्री कॉलोनी लेते हैं, तब इज्जत नहीं घटती है। सब फ्री वाला माल लेते समय इज्जत नहीं घट रही है। और लड़की की शादी या लड़के की शादी वहाँ ब्लॉक के कैंपस में करेंगे तो वहाँ कौन उठाएंगे तो बैठा नहीं है, हम ही लोग तो रहते हैं ना। हम आपके लड़की की शादी में ऐसे आप हमें न्योता दीजिए, हम नहीं आ पाएंगे। और वहाँ हम बैठे सारे लोग आशीर्वाद देते हैं, तो इसमें इज्जत है कि आप अकेले चुपके से कर ले रहे हैं, उसमें इज्जत है? बताइए हमें। ठीक है सर जी। आपको लगता है कि हाँ इसमें सामाजिक नेतृत्व है, बहुत लोग कराते हैं। आप हाँ मनोहर वाले कराए न कराए, हमारे ब्लॉक में सैकड़ों शादियाँ होती हैं। मुस्लिम बिरादरी के लोग भी जाते हैं, कराते हैं हम शादी, मौलवी जाते हैं, वो पढ़ते हैं, निकाह कराते हैं। तो इसमें आपके मन में जिनको इज्जत की बड़ी फिक्र लगी हुई है, जरा सुन लीजिए एक मिनट, जिनको कोई मन में शंका हो, कुछ पूछना हो पूछ ले। जिनको इज्जत की बहुत परवाह, देखिए वहाँ शादी तो दिन में संपन्न होती है, 11-12 बजे से शाम 4 बजे तक खिला पिला करके भेज देते हैं। आपको लगे तो यहाँ अपने दरवाजे पर सरनाई बजवा लीजिए, टूटा कर लीजिए, बिया को दोबारा पूरा नहीं कर पाएंगे तो यहाँ अपनी इज्जत वाला जो खतरा है यहाँ टाल लीजिए। शाम को 5 तो होती है 6-7 बजे, तो उसमें कोई हद नहीं, सरकार दे रही। आप अनावश्यक जो है शोबाजी में अपना पैसा मत फूकिए। जो पैसा यहाँ फूकेंगे वो पैसा लड़की के पास आप पास है तो उसके दे दीजिए, उसके खाते में हो जाए। हम 10,000 सामान देते हैं, आप 10-20 हजार और दे दीजिए, उसको अच्छे से विदा कर दीजिए। जब मदद कर रही है सरकार, यही बात देखिए, इतने लोगों को इसी करके बुलाया गया है कि आपको सरकार जो योजनाएं संचालित की है उसके बारे में हो। सरकार कितना योजना, आप 135 से घर बता रहे हैं, 135 में हमारे पास 360 लोगों को फ्री का राशन पूरे गांव को, पूरे गांव आ गया। सास बहू
देवरानी जेठानी सभी राशन ले रहे हैं, तो सबको फ्री में हम राशन बांट रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, सबका ध्यान। और दूसरा ये है कि जो नए मेहमान आने वाले हैं इस गांव में, नन्हे नवजात बच्चे जो गर्भ में हैं, जो आगामी 9 महीने बाद आएंगे, उसकी भी सरकार को चिंता है। आशा और आंगनवाड़ी एएनएम यहाँ कोई है? आप क्या हैं? आप आंगनवाड़ी हैं। और आशा कहाँ है? आशा और एएनएम सर आज मीटिंग है वहाँ जो है मीटिंग है। मानधाता सीएससी में, बहुत जरूरी मीटिंग। अच्छा ठीक है। वहाँ चले गए हैं। एएनएम दोनों लोग गए हैं सर। दोनों मीटिंग गए हैं। टीकाकरण होता है? कितना सेंटर है आपके यहाँ आंगनवाड़ी के? यहाँ पे 2 सेंटर है। आप कार्य करती हो? दूसरी कार्यकर्ती कहाँ? एक और होना चाहिए। 2 सेंटर पर एक नहीं, एक ही सेंटर है सर, 2 लोग कार्य करते हैं। सेंटर एक और चाहिए हमारी ग्राम। अच्छा, एक सेंटर और चाहिए तो वो अपना लिख कर कराइए। ठीक ठीक सर। आप ये बताइए, कुछ अभिलेख वगैरह है आपके यहाँ? कितना आपके यहाँ गर्भवती माताएं हैं, कितनी जो है धात्री है? आप रजिस्टर हमें दिखाइए। गर्भवती कितना है? 10 है। ये सही आंकड़ा है? सबके लिए है सूचना कि ऐसे बैठ के भर दिया? राशन बढ़ता है ना, बढ़ते हैं। राशन में फर्जी बढ़ता है तो हमको वो न बताइए, हमें सही किनके यहाँ सूची ले आइए, जरा ये पूछ लो कि ये गर्भवती है कि नहीं है। ये लोगों के जो हमारी पीढ़ियां हैं, चाहे जिस जात बिरादरी की, सबकी हाइट जो है वो छोटी होती जा रही है। 6 फुट वाले अब आपको उंगली पर गिने हुए लोग मिलेंगे। 5.5 फीट पुरुष की और 5 फीट, 4.25 फीट पर महिलाओं का हाइट होती जा रही है। उसका कारण यह है कि ठीक से खान पान की व्यवस्था न होना। अगर माँ कमजोर है, रोगी है, तो कैसे बच्चे का जन्म देगी? रोगी संतान का जन्म देगी। तो रोगी माँ, कमजोर संतान को जन्म देगी। फिर जब वो माँ होगी तो और कमजोर, तो धीरे धीरे एकदम पीढ़ी जो है वो नाश होती चली जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखने के लिए सरकार ने 1000 दिन का कैलेंडर तय किया है। जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसे 9 महीने तक उसकी विधिवत देख रेख, तो उसको बच्चा भीतर है उसकी क्या देख रेख करेंगे? माँ की देख रेख करना चाहिए। माँ को तनाव नहीं दीजिए, उसके स्वास्थ्य का, उसके जो है देखभाल पूरी तरह से हो। टीकाकरण होना चाहिए समय समय पर। आयरन की गोलियां बांटते हैं, जो कुछ उसको खाने पीने की सलाह ये आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एएनएम देते हैं, उसका पालन करना चाहिए। महिलाएं ज्यादा है सहयोग से यहाँ, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो बहुएं आपके घर में हैं या लड़कियां ही हैं, ससुराल वाले नहीं उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो अपने यहाँ रोक करके उसका विशेष ध्यान दीजिए। जब तक हम स्वस्थ लड़कियों को नहीं पैदा करेंगे, तब तक स्वस्थ बेटा कहाँ से आएगा, दामाद कहाँ से आएगा? तो आप उस समय देखते हैं तो उसका आँख, कान, नाक और चमड़ी सब देखते हैं, ये रोगी है कि ये स्वस्थ है। देखने से स्वस्थ होगा, जांच कराएंगे तो 1000 रोग निकलेंगे। इन चीजों से बचने का वही तरीका है कि सब लोग जो यहाँ पर आंगनवाड़ी आशा ले आओ, सूची ले आओ, सभी लोगों का टीकाकरण अनिवार्य रूप में कराएं। जब बेटा माँ के गर्भ में आ जाती है संतान, जैसे यहाँ गर्भवती पर ये जो नाम क्या साथी क्या है, इसमें और लोगों का, इसके परिवार के लोग दिए क्या? ये 7 हो गए। नीचे क्या है? जनवरी माह का है, और जनवरी के पीछे वाले महीने में इसी में सब दे रखा है। देखिए यहाँ इन्होंने दर्ज किया है, अनीता है, 6 माह का गर्भ है, श्रवण यादव। अनीता तो आई नहीं होगी, जरा शांत रहिए। दूसरा जो है क्या है, सामीन है, सामीन और वारिस नहीं आए होंगे, उनके पति आए हैं। कौन है? आगे आइए, इधर आइए, आइए आप भी उठक बैठक कराएंगे। इनका ध्यान रखते हैं, हमारे आगे तो जी करोगे। जरा शांत रहिए भाई, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, जब बच्चा आएगा तो बच्चे को देखना तो सबको पिता को बहुत अच्छा लगता है। जब तक वो पेट में है माँ के, उसके खान पान का विशेष ध्यान रखिए,
डांट फटकार बिल्कुल मत लगाइए, नाली के लोग मार कर जो ज्यादा तनाव बिल्कुल मत करिए। ये बात मजाक में नहीं कह रहा हूँ। और नहीं जो संतान निकलेगी तो ब्याज समय जितना इधर दे रहे हो वो बढ़ोतरी खराब करेगी तुम्हारी, तो उनका ध्यान रखिए। जो ये टीकाकरण करने के लिए करती है टाइम से टीका लगवाइए, उनको आयरन की गोलियां तो माँ से कहिए या आपके जो और हो उनका केयर करिए। इनको बुलाया है ऐसे जितने लोग और हैं, नीलम चंदन, नीलम के घर से कोई है? कविता, नीलम के घर से कौन है? कौन है नीलम के घर से कोई है? नीलम खुद है या? अच्छा, कौन है पीछे? नीलम है, बैठे दादा। कविता, कविता आपका ध्यान, आपकी सास है घर में, बढ़ जाएगी। सास और जेठानी है तो आप बेटा बहुत ध्यान से, आपके जीवन का ये बहुत जो है हर माँ का ये होता है सपना कि अच्छा बच्चा हो, तो उसका ध्यान रखिए। जो ये टीका के लिए कहते हैं टीका लगवाइए, और बच्चा जब आ जाता है तो उसको 6 महीने तक अपना दूध पिलाइएगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी नहीं खिलाना है। ये देखिए गाय भैंस सब बच्चे देते हैं, कोई डॉक्टर कोई हो जाता है खिलाने, माँ का दूध पीते हैं और उसके बराबर हो जाते हैं। आजकल फैशन में ये सब काम बंद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। और बच्चे को 6 महीने तक अगर दूध पीने को नहीं मिला तो जीवन पर्यंत रोगी रहेगा। बाद में आप चाहे जितना खिलाइए। पेड़ लगाते हैं तो उस समय विशेष ध्यान देना होता है, जब बड़ा हो जाता है तो जमीन से अपने आप अपना जीवन शक्ति ले लेता है। तो आप सबके लिए बैठ जाओ बेटा। दूसरा ये आरती है और मनीषा है। मैंने एक लोगों से इस नाते कह दिया कि इसमें लोगों को बहुत सारा सील संकोच लाज होता है, इस पर बात नहीं करते। और आदमी तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता हो, चौराहे पर सरकार बनाए बिगाड़ेगा, देश की बातें वो जरूर रहेगा, लेकिन उसे जिसको घर में ले आया है उसके प्रति लापरवाही करता। सरकार की चिंता ये भी है कि हमारा एक स्वस्थ समाज और अच्छे लोग पैदा हो। जब वो गर्भ से अच्छी बातें, पढ़ी लिखी हो बेटा, कितना पढ़ी है? बहुत है तो अपना गीता रामायण कोई अच्छी पुस्तक वो सब पढ़ा करिएगा। उसका जो आप पढ़ेंगी वो आपके बच्चे तक जाता है। वो अभिमन्यु कहा गया था ना, गर्भ में सब सीखा था उसने, तो वो सही है, गलत नहीं है जो कहा जाता है। जैसा आप दुखी मत होइए, प्रसन्न रहिए, भगवान का मंदिर का जिससे आपको प्रसन्नता हो, संगीत सुनिए। सबके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए यह आवश्यक है। और ये सब आप लोग बताए, खाली टैबलेट बांट देना, खाली इंजेक्शन लगा देना नहीं है, उससे आप रोक सकते हैं, लेकिन आदमी प्रसन्न है। चाहे लोग जैसे आप लोग इस मीटिंग के बहाने यहाँ 100-150 महिलाएं आ गई हैं, तो आपस में आप बात भी करें ये होंगी, हम जाएंगे थोड़ी देर बात करेंगे। तो एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है कि हमारी संतानें और माताएं विशेषकर जब तक और खुद आप जिनके सास नहीं है, जिनकी देवरानी जेठानी नहीं है, जिनके ध्यान देने वाले लोग नहीं है, उनके पतियों का दायित्व है। पति भी कहीं रोजी रोटी में दिन भर भाग रहे होंगे तो वो चिंता आपकी नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य की स्वयं ध्यान रखिए। यहाँ से सरकार जो टीकाकरण करेगी, जो पूरक आहार देगी वो तो देगी, सरकार दे रही है। सरकार एक प्रतीकात्मक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप स्वयं रखिए। बच्चा आ गया, पहले तो पेट में ध्यान रखिए। जब बच्चा आपके गोद में आ गया तो बच्चे को भी 6 माह दूध स्तनपान के साथ साथ उसे टीकाकरण कराइए। उसका 3 साल तक जो कोर्स है वो सब पूरा कराइए। तो मैं इस विषय को, मैं परियोजना निदेशक हूँ, लेकिन मेरी चिंता है कि हमारे देश की जो पीढ़ियां हैं वो सब अच्छे हो, स्वस्थ हो। हमारी फौज कहाँ से चलेगी, कहाँ से डॉक्टर इंजीनियर आएंगे? जब सारा समाज रोगी हो जाएगा तो संभव है? यहाँ करिए। तो मैं सबका आज के इस डेट पर, चूंकि भारी संख्या आप लोगों की है, शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, दवाई की चिंता से मुक्त होइए। 5 लाख तक का जिनका नाम इसमें है सूची सार्वजनिक करिए, उनका हेल्थ कार्ड बनवाइए। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, कितना बन गया? संख्या में कितना होगा? आयुष्मान कार्ड जिनका है, सिक्योरिटी, ये सब चीजें देखा करो भाई सचिव।
ये सारी चीजें जो आयुष्मान कार्ड है, जो बातें मैं कर रहा हूँ, खाली सेक्रेटरी केवल नाली, खड़ंजा, शौचालय और आवास पेंशन के लिए नहीं है, ये समस्त योजनाओं के लिए है। हम एक प्रशासनिक पद के अलावा एक जिम्मेदार पद पर भी हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, जिसकी चिंता हमें होनी चाहिए और पूरे गांव का, कि अगर आपका गांव रोगी हो रहा है, पीढ़ियां रोगी हो रही है, अब इसका तो हो गया कि माँ के स्वास्थ्य, आपस में बात ना करिए, हम मौका दे रहे हैं, फिर बात करिए, सुन लीजिए। हाँ, क्या चीज? आयुष्मान कार्ड जिनका नाम उसमें बीपीएल सूची में है, जो शेख सूची है, ये सूची यहाँ पर चस्पा करो भाई, वो अपना नाम देख लें, जिनका ना बना हो बनवा देंगे। और आप पास कार्ड है? जरा कार्ड दे दीजिए, दिखा दीजिए कहाँ इलाज कराना है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। आप किसी भी अस्पताल में जाइए, कार्ड ले आइए और एक भी कंप्लेंट, देखो अकेले माहौल मत खराब करो, लेके आओ, तुम्हारे उस पर कार्रवाई करा देंगे। इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई ना करेगा, ठीक है। बाकी सब लोगों से हमारी थोड़ा सा यहाँ पर नेट, वॉलीबॉल, ये सब की व्यवस्था प्रधान जी, हर उसमें कुछ छोटे बच्चों का, कुछ बाहर का, इंडोर नहीं आउटडोर गेम्स का, यहाँ आपका ये है, थोड़ा इसको विकसित करके बच्चों के लिए। चौथा शनिवार 7 रहता, अब आप लोग सुनने से थक गए हो तो मिल जाएगा, ठीक है। खेल कूद के लिए हमने कह दिया है कि उसकी व्यवस्था जहाँ पर आपके प्राथमिक विद्यालय और गांव में इतना पैसा नेट वॉलीबॉल लगवाइए, 4 जगह अपने आप शुरू हो जाएगा, लगा हुआ भी है, और वो कराइए। खेल कूद का, प्रतियोगिता का एक हर तरह से देखिए, खेल तो होना चाहिए, खेल अब कहीं दिखता नहीं, सब आदमी रोगी होते जा रहे हैं। इतने कार्यक्रम जो सरकार के, और बच्चों को अनिवार्य रूप में स्कूल भेजा जाए, और बेटियों को तो जरूर भेजिए। आपके यहाँ जूनियर तक है? जूनियर हमारे यहाँ प्रतापगढ़ टॉप है सर, खो-खो में जूनियर है। देलूपुर बाजार में आपका बहुत पुराना इंटर कॉलेज पहले से है, डिग्री कॉलेज है यहाँ पे, वो देलूपुर वाला डिग्री कॉलेज हो गया कि नहीं? इंटर ही है सर। इंटर है, तो इंटरमीडिएट तक लड़कियां पढ़ लेंगी, फिर और आगे का तो पढ़ाई लिखाई भी कराइए, केवल घास न छुड़वाते रहिए। अपना जीवन तो नष्ट किया, अगली पीढ़ी का भी नाश मत करिए। अब मैं अपनी बात एक्सटेम्पोर जो बोल दिया समाप्त करते हुए, अब जिसके मन में जो बहुत बोल रही थी सुनाइए, क्या हमें सुनाना चाहती बताइए, सरकार से क्या चाहती है, जो हम कर सकते हैं वो हम मदद करें, बताइए जिसको जो करना हो। नल नहीं मिल पाएगा, पेंशन चाहिए, राशन कार्ड लेती हैं, राशन लेती हैं, राशन सरेंडर करिए तो पेंशन मिलेगी। हाँ, तो इनका नोट कर लीजिए, जितने पेंशन वाले हैं वो राशन तो फ्री वाला अब बंद करना पड़ेगा, तो कितना लाभ लेंगे एक साथ? बैठिए, करा दीजिएगा। नल के लिए अब बैठिए, सुन लिया आपका। नल के लिए सरकार अब पानी की टंकी से हर घर नल, उसके द्वारा पानी की आपूर्ति होगी। नल प्रधान जी नहीं लगा सकते, पुराने जो नल हैं उसको ये चालू रखेंगे, केवल इतनी जिम्मेदारी है। सीमित जो संसाधन है उसमें नलों को जो वर्तमान में कार्यरत हैं या नहीं कार्यरत हैं, उनको सबको लगातार मरम्मत कराते रहिए। गर्मी का समय आ रहा है। व्यक्तिगत नल जो पहले मिलता था, अब वो योजना समाप्त करके सरकार बड़ी पानी की टंकियां लगा रही है, हर घर में नल का कनेक्शन दिया जाएगा, पानी की आपूर्ति होगी। सर जमीन मुहैया करा दी है, काम क्या बता रहे प्रधान जी की जमीन भी मुहैया करा दी है, जल्दी ही काम चालू हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि साल भर के भीतर सबके घर पर पानी की टंकी नल पहुंच जाए। चला का उपयोग करिए। चलिए, और किसी कोई बात हो तो आप लोग। रास्ता की क्या दिक्कत है? उसका तो कोई हल नहीं है। आपका आपसदारी के झगड़ा तो हम लोग नहीं दूर करते। गांव में पक्की सड़क से आपके यहाँ हम आ ही रहे हैं, भीतर का आपके अड़ोस पड़ोस का झगड़ा हम नहीं दूर कर सकते। आप चले जाइए पंचायत करके कोई हल नहीं करवा लीजिए। आपका क्या, आपको कॉलोनी नहीं मिली तो हमने बताया कि अभी सर्वे फिर खुलेगा तो उसमें नाम शामिल कराएं तब मिल पाएगा। नाम होता दे देते, ठीक है। आपको क्या करना है? कच्चा घर का बता दिया ना, फिर सर्वे चालू होगा, नाम शामिल बताइए।
सफाई करने 5 महीना चला गया, पैसा नहीं। सर यही महिला है हमारे जो हमारे यहाँ पे जिला काम करती है। काम करते सर अब भी करते हैं। हाँ, ये लोग देते हैं, मास्टर देते हैं। हाँ, इनका नाम हो इसके बाद वहाँ सफाई करनी है, इससे काम चाहता सफाई करके पैसा नहीं दिया। क्या है।